अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद। आज सुबह बखैर नहीं कहा तो वो लोग जो कल सुबह हमारा शो रिपीट पे देख रहे होंगे उन सबको मैं सुबह बखैर कह देता हूँ। और मेरे मेहमान जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले वेलकम शेफ शगुफ्ता, आपको हम वेलकम करते हैं और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। बिल्कुल। उफेरा ज़ेर, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। फैसल, आपको और हमारे व्यूअर्स जितने भी जहाँ भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। और अपनी हर दुआ में हम सबको और सलाम जिंदगी की पूरी टीम को जरूर याद रखिएगा। बिल्कुल। और हमारे प्यारे शेफ सादिक भाई, रमजान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि रमजान अच्छे गुजरे इंशाल्लाह और अमन आश्ती के साथ गुजरे। बिल्कुल। आपकी बात मैं सुन रहा था, माशाल्लाह आपने बड़ी बात की सकाफत दिखाएं, लोगों से अच्छी तरह बात करें और तोहफे ताहिफ भी दें इसके अंदर। बिल्कुल। और हम शो में मौके से फायदा उठाते हुए थैंक यू अदा करूंगा। आपने भी तोहफा जो मुझे आज आपने ऑफर की है मुझे, ना चाहते हुए भी मैं उसको फिर एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि रमजान की मुबारकबाद के साथ साथ उसको मैं लूंगा। रियली थैंक यू। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ इनको एक 2000 रुपए कैश दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, उसकी बड़ी मेहरबानी। नहीं, अच्छी बात है, देने के। वेरी गुड गेस्चर। आई थिंक दोस्तों की तरफ से ये जब होते हैं लेन देन, बिल्कुल अच्छा लगता है, दिल खुलते हैं, कर बताती है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। नहीं, मैंने आपकी एक बात कोट की थी, मुझे अच्छी लगी थी वो बात कि रोजे में आपको लगे ना कि रोजा है तो फायदा क्या है। फायदा क्या है, बिल्कुल। फील आनी चाहिए यार, आपका रोजा है, हाँ आप भूखे हैं, ताकि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि यार मुझ जैसे न जाने कितने लोग हैं जो पूरा साल इस तरह से भूखे रहते हैं और वो सरवाइव करते हैं। बिल्कुल। आपको प्यास लगी होती है, आपकी जो नीड्स होती हैं, घर पे आते जाते आप फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं अच्छा आम आए हुए हैं, आम खा लिया, सेब आए हुए हैं, सेब खा लिया। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हमें जो खाना चाहिए वो ऐसे खाना चाहिए कि हमारा पेट डेफिनेटली कि वी डू नॉट हैव टू फिल द स्टमक, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल। कि हम इबादतें और जैसे हमारे बुजुर्गों की खिदमत होती है और घर में हमारे दूसरों को खिलाना पिलाने के जो रिवाज माशाल्लाह से हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मर्दों को भी काम करने होते हैं, औरतों को भी करने होते हैं। बिल्कुल करने होते हैं। तो डाइट हमारी एनर्जी फुल होनी चाहिए। बात ये होती है कि जितना इस चीज को आप फील करें, आप अगर फील करेंगे यार वो पता नहीं कैसे गुजरेगा सारा दिन, बहुत गर्मी है, सारा दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा, बहुत प्यास लगेगी। मैं बता रहा हूँ, इमेजिन कर, मैं बता रहा हूँ बहुत प्यास लगेगी। वो ममालिक जहाँ पे इफ्तारी के साथ 2 घंटे बाद सहरी हो जाती है, बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत टफ है। ऐसे ममालिक भी हैं। हाँ, लेकिन आप अब जैसे दुनिया घूमी हुई है, जो इस सब हालात है, मेरे ख्याल से आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, समर आ गया है आपके यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में तो बहुत लंबा रोजा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अफ्तारी 2 घंटे बाद आपके 2-3 घंटे बाद सहरी शुरू हो जाती है। अफ्तारी के बाद। जी जी जी, ये बताइए ना, मैं समझा सहरी के 2 घंटे बाद अफ्तारी हो जाती है। नहीं, तो उनके फिर रोजे उनके बहुत टफ हैं। हाँ, उनके तो बहुत ज्यादा टफ हैं। आई थिंक अच्छा है, आई थिंक 18-19 20 घंटे का रोजा। मैक्सिमम किसी एक कंट्री में मुझे नाम याद नहीं, लेकिन 22 आवर्स का जा रहा है रोजा। तो वो जो 2 घंटा सादत कह रहे हैं वो यही है कि सहरी के बाद, अफ्तार के बाद सहरी हो जाए। अर्जेंटाइन में आई थिंक सबसे छोटा रोजा। अच्छा, लास्ट 9.5 घंटे का अर्जेंटाइन में। हाँ, अच्छा 9.5 घंटे का। 9.5 घंटे का। अच्छा, वो तो अच्छा है। हाँ। बाकी उफेरा, आपने माशाल्लाह पूरा टेबल सजाया हुआ है। बिल्कुल फैसल, मुझे आज क्या क्या बताने वाली हैं? मैं टेबल सेटिंग बता रही हूँ, सैयद दस्तरखान सेटिंग भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, और प्लस ये कि हमें क्या खाना है, किस तरह से खाना है कि हमारी डाइट भी कंट्रोल रहे, हम वेट भी गेन ना करें और शौक भी पूरे हों। बिल्कुल। और मैं अभी एक बात, सुबह की आदत हो गई है ना बोलने की, तो मैं ये बात कह रहा था कि लोग बड़ा परेशान होते हैं जब मेहमान आ रहे होते हैं कि हमारे घर में बर्तन नहीं है, इस तरह की सेटिंग नहीं है या इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात सच कह रहा हूँ। अरे मसूदी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे ये AR भाई के बदनाम तरीन इंसान यहाँ पे मौजूद है। खैर, मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत परेशान हो, घर में जो कुछ है जैसा भी है, बस उसकी सेटिंग जरा अच्छी करके रख दें तो वो खूबसूरत है। क्रिएटिविटी और दिल से किया हुआ काम हो तो वैसे ही खूबसूरत है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, सच्चे रमजान हमारा इतना अच्छा से ट्रेडिशनल सा मंथ होता है कि जब वो उसकी तैयारियां हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा ट्रेडिशन आ रहा होता है कि कलर्स आ रहे होते हैं और सिल्वर वेयर, इस तरह की चीजें। आप देखें, हमने इसी वजह से हमारा जो पूरा सेट है, जो हमारे सेट डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, वो सारा बड़ा अरबिक वो फील है, जो सारी चीजें यहाँ पे लाई गई हैं, रखी गई हैं,
तो हमने कहा थोड़ा सा सेट नहीं, बिल्कुल, अगर अभी आप नहीं इसको शेयर करते, डिस्कस करते, तो मैं खुद से तारीफ कर देती। मैंने कहा मैं माशाल्लाह से बहुत खुद ये आपका जो फानूस घूम रहे हैं जी, खूबसूरत है ये। तो आदमी पीछे खड़ा हुआ यार सादत भाई बड़ी दूर की लाते हैं और चूंकि आज पहला रोजा नहीं हुआ, वो देखिए बैठा हुआ है। हाँ, मुझे लग मैं चाहूंगा कि सादत को हम लाइव लेकर आए किसी शो में जब इनका रोजा हो। ओए होए फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा। हाँ। जी, लग पता जाएगा। हाँ, आप फिर लग पता जाएगा। अच्छा, पकौड़े तो खैर पकौड़े ट्रेडिशन है रमजान की। हाँ, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं खाए। 2 से ज्यादा नहीं। हाथ कहाँ रुकता है कमबख्त। हाँ, बस ये है। लेकिन अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करके, अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है, तो ये 2 खाएं और जिस दिन 2 से 3 खा लें। लेकिन ये वाले 2 नहीं, ये वाले 2 ये काफी है। ये वाला साइज सही है। हाँ। सही है। और बैगन और पालक के अगर आप ले रहे हैं तो कैलोरीज कम हो जाएंगी। आलू के अगर हम समोसे खा रहे होते हैं तो उसमें फिर हमारी कैलोरीज बढ़ जाती है। पालक के और डिफरेंट सब्जियों के बना सकते हैं। और समोसा जिस दिन खा रहे हैं उस दिन जो है वो पकौड़े अवॉइड करें। ये मेरा सजेशन है, इट्स अप टू यू। वो जो आपने एक तबाही रखी हुई है, बिल्कुल, ये इसकी वजह से लास्ट ईयर में मोटा हो गया। अच्छा, इसमें क्रीम एडेड है। क्रीम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो इट्स डिपेंड अपॉन द क्या है किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल आप ये देख रहे होंगे, ये इस तरह से सुराही एक छोटी सी इसके साथ कप्स हो गए और ये ट्रे हो गई है। तो मैं अपने व्यूअर्स को, हम मेरी प्यारी सी बहनों को गाइड करूंगी कि हम लोग जो क्रॉकरी बहुत महंगी खरीद कर अपने क्रॉकरी वार्डरोब्स में, कबर्ड्स में सजा के रख देते हैं, उनको निकालें। जरूरी नहीं है कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं आपने तभी वो चीजें निकालनी है, या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। फेस्टिविटी को सेलिब्रेट करें, अपने घर में जो लोग हैं उनके साथ सेलिब्रेट करें। पैसा खर्च करना सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होता, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। फील इट दैट यू हैव गुड थिंग्स इन योर होम, है ना। वो कबर्ड में रख देते हैं, वो आएगा तो कोई आएगा तो निकालेंगे। और वो बाजों का सुस्ती में वो भी उस वक्त भी रह जाती हैं। पीले पड़ जाते हैं उस चक्कर में। ये ग्लास है, ये उसके शरबत के लिए। ये बेसिकली ये सादत आपको तो पता ही होगा, इतना ये जूस के लिए नहीं, इतना स्मॉल साइज हम कहवे वगैरह के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। खजूर हमारा एक ट्रेडिशन है, रमजान का हमने खाने ही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ इफ्तार में नहीं, सहरी में भी ले। बेस्ट सोर्स ऑफ एग्जैक्टली खजूर की हम बात करें, बिकॉज आपका शुगर लेवल बिल्कुल लो हुआ होता है। सो जैसे ही आप खजूर खाते हैं तो आप एकदम से एनर्जी लेवल आपका बूस्ट होता है। और ये आप इफ्तार के अलावा सहरी में फौरी ब्रेक है। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सादत भाई कुछ बनाना चाह रहे हैं और आप भी कुछ पकाएंगी। सादत भाई थोड़ा सा कंट्रोल करें, मेहमान और भी हैं सर। हाँ, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और उफेरा हमें बता रही थी कुछ टेबल सजाने के बारे में, और जब मेहमान आते हैं तो किस तरह से टेबल सजाई जाए। घरों में बर्तन बंद ना रखे जाएं। कोशिश करें कि जब फेस्टिवल है, फेस्टिव है ये महीना, तो इस महीने में आप जितना ज्यादा उसको घर में भी इंजॉय करें तो उतना मजा आएगा। और ये ऐसे मौके होते हैं जब नाराज दोस्त भी घर आ जाते हैं, नाराज रिश्तेदारों के घर आप चले जाते हैं। सो ये इस महीने का एक बड़ा फायदा है कि आपको एज है कि अगर आपसे कोई लड़े तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई रमजान है, थोड़ा ख्याल कर लो। तो ये इस महीने का एक सबसे बड़ा फायदा है। जी सादत भाई क्या बना रहे हैं? दो चीजें मैं ऐसी करता हूँ जो कि पूरे रमजान में चलती हैं, ठीक है, इवन ईद तक चलती हैं। और मुझे लगता है कि चाट मसाला एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को एनहेंस कर देती है। बिल्कुल, कोई भी चीज खा रहा हूँ, अभी हेल्दी फूड खा रहा हूँ तो चाट मसाला डाला, थोड़ा सा वो मजेदार हो जाता है, अगर टेस्ट आ जाता है, बिकम टेस्टफुल। उसके हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हमारे पास है घर के अंदर, हर घर में होती है। इधर लोग वैसे अब तो बाहर से ले लेते हैं, घर में बनाए मजा आता है। बिल्कुल, नथिंग लाइक मजा नहीं आता। तो हमें जीरा चाहिए, सफेद जीरा, तो 1 कप चाहिए सफेद जीरा ले लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ काला जीरा डाल दें 2 खाने के चम्मच, ठीक है। कुछ लौंग डाल देंगे, 3-4 लौंग है, और काली मिर्चें
4-5 डाल दीजिएगा, इनको साथ भून लेंगे। भूनने से क्या होता है, उसकी खुशबू जो है, अरोमा जरा ज्यादा हो जाता है। क्या हुआ, सादत भाई का माइक बंद हो गया? सादत भाई का माइक, सादत भाई का माइक बंद हो गया। ये प्री प्लान्ड आपके साथ जो है ये सादत भाई हुआ है जी। हाँ भून ले, ठीक है। ये खुशबू आपको आने लगी है और इसको हम एक जो जिसमें हमने पीसना है उसमें डाल लेंगे। अच्छा, इसको बाद में पीसेंगे आप? श्योर होगा। अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ जो चीजें वहां उसमें जाएंगी, पिसी लाल मिर्च है आधा कप। हाँ ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलो मैं इसमें डाल दूँ, पिसी लाल मिर्च आधा कप जाएगी। ठीक है। नमक, अच्छा नमक हर एक की मर्जी है, मैं थोड़ा सा डालता हूँ आधा चाय का चम्मच। हाँ ज्यादा नमक वैसे यार हर चीज में नमक होता है हाँ। ऑलरेडी। अच्छा सौंठ, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। सौंठ वैसे गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जा तो हाँ। ये आपके कहने में डाल दो। बिल्कुल। 2 खाने के चम्मच हम सौंठ डाल देते हैं। ठीक है। और काला नमक, अच्छा काला नमक कम से कम 2 खाने के चम्मच, ये इसमें खटास देगा। ठीक है। और एक ये आप चाट मसाला खुद बना रहे हैं? जी जी जी। और अच्छा। एक और खटास बहुत अच्छी है, वो है आपकी उसको कहते हैं खटाई पाउडर। अच्छा 1 कप खटाई पाउडर। ठीक है। ये तमाम चीजें डाल दी और जो पीसेंगे उसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास चाट मसाला घर में चाट मसाला घर में। अच्छा ठीक है। एक और चीज जो मैं बहुत शौक से बनाता हूँ, ठीक मुझे है। एतराज अच्छा आप होता है। घर में बनाते हैं चाट मसाला? यूजुअली लोग जो है वो चाट मसाला बना बनाया लाते हैं बाजार से। हाँ वो जरूरत नहीं, फैसल आप इजी ये चीजें हैं, आप बना सकते हैं, नथिंग लाइक इट। उससे ये होता है कि बना के रख लिया आपने, आपको खुद पता है कि आपने क्या हाँ। क्या डाला है, और ये खूब लंबा चलेगा और मेरे ख्याल से ये इतना है कि ये पूरा महीना बड़े आराम से गुजर जाएगा। बहुत इजीली। अच्छा फैसल एक और चीज जो मुझे लगता है कि चटनी, हरी चटनी, हाँ पकोड़े हों या कोई भी चीज खाने के लिए, अच्छा पानी से हम पीसते हैं तो वो 2 दिन बाद उसका रंग खराब हो जाता है। हाँ और आपके लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा बहुत ऑयल खा रहे हैं, क्योंकि रमजान में हर एक बड़ा ऑयल खाता है। हाँ तो बड़े बड़े भाई ऑयल क्या, ऑयल की कंजप्शन बढ़ चुकी होती है। हाँ ऑयल घी तो इसको सब। हम ऑयल में पीसेंगे। लेट्स से है। कि मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया, इतना कि ये आधा कप ऑयल। अच्छा ये फिर आप फ्रिज में रखें, पूरा महीना खराब नहीं होगी। ठीक है। इसमें कुछ 2-4 दाने लहसुन के ले लेते हैं। ठीक है। हरी मिर्चें 3-4, अगेन जितना आपने बनाना है, मैं फिलहाल ठीक है। कम बना रहा हूँ। हरी मिर्चें और थोड़ा सा जीरा, ठीक है। चुटकी 2 चुटकी नमक। ये आपको चटनी बना रहे हैं मजे? जी जी। और हरा धनिया, ठीक है। और पुदीना, और ये लेके हम इसको पीस लेंगे। और जब आपकी चटनी बनेगी बड़ा अच्छा इसका कलर आएगा, तो इसको हम पीस लेंगे। ठीक है। जितनी देर चटनी बन रही है, मैं हमारी 2 और गेस्ट हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी, उन दोनों को यहाँ पे बुलाते हैं। दोनों बड़ी प्यारी हैं, बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह से, और हंसती मुस्कुराते से चेहरे हैं, और अच्छा लगता है उन दोनों को देख के। प्लीज वेलकम एमन एंड मनाल। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान की तैयारी अभी से शुरू हो गई तुम दोनों की, हैं? कुछ किचन में अभी से शुरू हो गई ना? हमारा तो शुरू हो गया काम, हम क्या करें। और आप देखें, आप क्या आई हैं कि ब्रेक आया। लोग कहते हैं आप आए, चांद आया, हम कह रहे हैं आप आई, ब्रेक आया। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मैं पूछा था दोनों कहाँ गायब है, तो कहने लगी जी पढ़ाइयाँ चल रही। मैंने कहा पढ़ने लिखने का फायदा है क्या भाई, कर रही तो एक्टिंग ही है, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। बाकी भी बड़ी बात है कि हमने बैक से सब बताया। नहीं अच्छी बात है, वो नहीं बताऊंगा मैं। 2 लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, 2 लड़कियां वहाँ काम कर रही हैं। खातून बोलो तो नाराज हो जाती हैं। तो हाँ लड़कियों क्या बन रहा है जी? शेफ शगुफ्ता जी, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। राज कचौरी चाट। ये बड़ी ठीक है। डिफरेंट किस्म की चाट बनेगी। हाँ। अभी जरा मुझे ऑयल चाहिए, ऑयल आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है। ठीक है। सो एमन मनाल ये बताइए, पढ़ाई के अलावा कितना काम हो रहा है? काम बहुत सारा हो रहा है। बहुत सारा काम हो रहा है। रमजानों में क्या स्पेशल ओकेजन्स होते हैं घर पे? तुम तो माशाल्लाह दोनों
बहनें और साथ में घर वाले, तो क्या क्या मस्तियां चल रही होती हैं घर में? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारी इफ्तार तो शूट पर ही होती है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो सहरी की होती है। हम सब मिलके मिनाल ज्यादा हमारे घर पे इन चीजों में है कि वो खाना पकाने की नई नई चीजें सीख रही होती है मम्मा से। खाना पकाती हैं? कभी कभी करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। तो आप नहीं बनाती? नहीं, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे खाने पकाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ चाय भी नहीं बनानी आती अच्छी सी। एग्जाम्स में मैं चाय बना के पागल हो जाती थी, हर थोड़ी देर बाद चाय बनाती थी। बेफिक्र रहो, इनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। जाएं आप किचन में, जाएं शेफ शगुफ्ता के पास और देखें, पूछें कि आप क्या बना रही हैं। बताइए आप क्या बना रही हैं। सीखें कि क्या बना रही हैं। वैसे यूजुअली हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि लड़कियों के ऊपर ज्यादा प्रेशर इस चीज का डाला जाता है कि नहीं, आपको खाना पकाना आना चाहिए, आपको सफाई आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए। थोड़ा सा काम लड़कों को भी सिखाएं। बस इतना काम है, सफाई मैं कर लूंगी, खाना पकाने के लिए किसी को भेज दें। अच्छा, तो ये तुम लोग को दोनों अभी घर में ये सेटिंग की हुई है कि सफाई वो, खाना पकाना? नहीं, वैसे हम सफाई वगैरह खाना बनाना नहीं करते हैं। अच्छा। रमजानों में जब भी मेरे घर पे तो हमारी ड्यूटी होती है कि सहरी के बर्तन एमन ने धोने तो इफ्तार के बर्तन मिनाल ने धोने। वाह, ये होता है। ये हमारे घर में भी कुछ ऐसी सेटिंग हुई हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे 2 लड़कियां होती है फिर वहाँ पे तो ऐसा होता ही है। ये तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। इसलिए मम्मा हमारी ड्यूटी लगा देती है कि एक काम करना ही करना है। तुम दोनों ट्विन्स हो तो बोलती भी साथ हो। नहीं, संडे का बताएं देना। संडे को ये होता है कि एमन झाड़ू लगाती है, मनाल पोछा लगाती है। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फैंस देख रहे होंगे, क्या क्या उन्होंने इमेजिन किया हुआ होगा। हम लोग सब बताते रहते हैं कि भाई यही लाइफ है। नहीं, ये गलत बात है। इस तरह की बातें मत करो तुम लोग। क्या जो तुम्हारे फैंस हैं वो ये सोचेंगे कि मैं चाहती हूँ लोग एमन से नफरत करें, उसको कोई काम नहीं आता। मुझे आता है, क्यों नहीं आता? अच्छा, खाना पकाना अगर नहीं आता तो इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं आता। बेटा शगुफ्ता की मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ। ये वैसे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, गबल्ला होता है जब मैं आपका नाम लेता हूँ। शेफ शगुफ्ता, शेफ शगुफ्ता 15 दफा बोलना। चलो, शेफ शगुफ्ता, 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 शेफ शगुफ्ता। ये जरा मुश्किल है, थोड़ा टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा। 8 बार मैंने बोला, आप बोल के दिखाएं। क्या? 8 टाइम्स ही बोल के दिखाएं। 8 टाइम ही बोल दूं? शेफ शगुफ्ता, 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 शेफ शगुफ्ता। मैंने जितनी देर में ये बोल रही थी मैं याद कर रहा था। क्योंकि आपको पता था ये आने वाला चैलेंज। हाँ, मुझे पता था। ये मैं जानता हूँ, ये इतनी हुई है मेरे सामने, मैं जानूंगा नहीं इसको। तुम्हारे साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन इसके साथ तो 2-3। लेकिन देखा मुझे आपने इसके साथ साथ ही है। हाँ, हर जगह साथ इवन हम जिम में भी साथ होते थे जब करते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप भी कुछ पका रही हैं? नहीं, मैं हेल्प के लिए हैं। तो आज आपके पास 2 आपकी हेल्पर्स आ गई और आपने ज्यादा जो है वो इनको सिखाना है। ठीक है। बिल्कुल। क्या बन रहा है? मैं पर्सनल क्लासेस भी ले लूंगी। अच्छा, ये राज कचौरी चाट बन रही है। मैं जब तक इसकी चटनी बता देती हूँ। इसमें 2 चटनियाँ डल रही हैं, एक हरी चटनी है और एक ये मीठी चटनी है। ये मीठी चटनी जो है मैंने खजूर और इमली से बनाई है। ठीक है। इसको भिगो के आप इसको पकाएं। और इसमें चीनी बिल्कुल मत डालें क्योंकि खजूर की मिठास होती है इसमें। और हरी मिर्च वगैरह वो हरी मिर्च डालनी है, लाल मिर्च डालनी है, इसको पका लेना, ये इतना थिक हो जाए। ठीक है। और ये हरी चटनी जो नॉर्मल बनती है। अच्छा, इसमें राज कचौरी में डिफरेंट ये है कि व्हाइट चनों के अलावा हम इसमें उबली हुई मूंग की दाल डाल रहे हैं जो कि छिलकों वाली होती है। ठीक है। इसमें पीनट्स डल रहे हैं। ठीक है। इसमें स्वीट कॉर्न्स डलते हैं और अगर अनार का सीजन हो तो आप इसमें अनार भी डाल सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की कचौरी बनती है। अभी मैं ये कचौरी जब फ्राई करूंगी ना हो तो हम अनार दाना भी डाल सकते हैं। अनार दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुछ चबाने में वो इतना मजा नहीं लगता। लेकिन अगर फ्रेश अनार हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बस ये कचौरी बना के फिर ये स्टार्ट करते हैं। इसको तो मुझे याद करने में काफी टाइम लगेगा। नहीं, ये सब कुछ बॉइल्ड है। चटनी बनाने में सिर्फ टाइम लगेगा। सही। अच्छा, तो तेल क्यों नहीं आया भाई अभी तक? तेल ला के दीजिए। तेल भी चाहिए, पेन रोल भी चाहिए। हाँ। और घरों में भी हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, बच्चे को भगाते हैं, जाओ बेटा तेल लेकर आओ। फिर वो जाता है जाके कुछ बाहर अपने दोस्तों में बैठता है, थोड़ी देर के बाद वापस आता है, बेचारे को गालियां भी पड़ती हैं, मार भी पड़ती है। सो रमजानों में कम से कम बच्चे को जरा डांट वांट जरा कम कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बच्चों को भी ना डांटे, जहां हम कह रहे हैं कि बाहर मत लड़ें। वैसे तो यूजुअली इतनी लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे कल से कि अल्लाह रहम करे। और मेरी दुआ है
कि अगर कोई मेरा शो देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा मैं हाथ जोड़ के उन सब की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूं जो गलती कर रहे होते हैं या उनसे गलती हो रही होती है। कई लोगों का दिमाग नहीं चल रहा होता है यार, आप तो गाड़ी में होते हैं। उन लोगों का सोचें जिनके सर पे धूप लग रही होती है जब वो बसों में, वैगन्स में या मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं या साइकिल्स पे आ रहे होते हैं, उनका जरा थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। दिमाग चलना बंद हो जाता है, एक तो रोज़ा, ऊपर से गर्मी, सो थोड़ा सा जरा नरमी रखिएगा। मेरे गाड़ी एसी में जिनके गाड़ी है उन तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है जी, जिनकी गाड़ी में एसी है। अभी से असर शुरू हो गया मुझ पे रोजे का, हालांकि अभी सहरी में भी टाइम है जी। अच्छा फैसल, ये राज कचौरी का जो आटा है इसमें हमने 1 कप सूजी ली है और सिर्फ 1 चम्मच इसमें मैदा डाला है। ठीक है। और इसकी असल मजा ये होता है कि इसको आप पानी से नहीं गूंदेंगे, सोडा वाटर जो आता है उससे आपने इसको गूंदना है। ठीक है। उससे ये होता है कि ये इतनी क्रिस्पी रहती है कि आप ये बना के रख लीजिए, इसको आप स्टोर कर लें 1 हफ्ते के लिए। जब दिल चाहा निकाला और इसको जिस भी चीज से आप सर्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं एक चीज मुझे पूछनी थी, दाल जब हम बॉईल करते हैं जी तो उसका पानी अक्सर होता है दाल थोड़ी सी गीली रह जाती है, तो वो उस वजह से फिर पूरी काफी इफेक्ट होती है। तो उसकी मुझे टिप बताएं कि दाल बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आए। दाल ये है कि एक तो आप इसको भिगो के रखें पूरी, पूरा ओवरनाइट भिगोएं, उसके बाद आप उसको थोड़ा नजर रखें उस पे। मतलब पानी कितनी उसमें डालना है हमें? पानी नहीं, देखिए इसको करना तो आपको बहुत ज्यादा पानी में बॉईल करना पड़ेगा। अगर आप इसको बिल्कुल लेवल पानी में करेंगे तो वो बहुत सॉगी सी हो जाएगी, कच्ची भी रह सकती है। सही है। अच्छा, ये राज कचौरी का ये होता है कि आप इसको जितना बारीक बेलेंगे उतनी ही वो क्रिस्पी और अच्छी बनती है। फैसल, आप कचौरियाँ शौक से खाते? था बिल्कुल। मैं हर चीज बड़े शौक से खाता था। और आप ब्राउन नहीं, वैसे अगर आप मैं थोड़ा मतलब ये नहीं है कि मैं रमजान को एंजॉय नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल एंजॉय करूंगा और करना भी चाहिए, लेकिन नॉट एवरी रोजा अफ्तार या सहरी में। बट ये है कि इन लाइक 4-5 डेज के बाद एक जरा सा किसी दिन जरा एंजॉय कर लिया तो कर लिया। बिल्कुल। इसमें एक और पागल नहीं हो जाना। मैंने रोजा खाने के लिए नहीं रखना है, मैंने उसके लिए मैं भी ये 3 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं रोजे में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, क्योंकि रोज रमजान में आप सबसे ज्यादा वेट गेन करता है। अच्छा, मुझसे ले लेना फिर वेट। नहीं, अपना क्या कहते हैं मेन्यू, क्या खाना है। हमारी एक बड़ी दाई है, उनका नाम है इजाज़ असलम। उन्होंने पूरा महीना इजाज़ भाई के साथ मेरी पूरे अभी 10-15 डेज की शूट है। मैं सोच रही थी कि मैं उनके साथ दोबारा अपनी डाइट। लेकिन वो आपको अफ्तार पे नजर नहीं आएंगे शूट पे, घर भाग जाते हैं। भाई मैं बस तो आप हमें दे दीजिएगा ना जो मैंने आपको डाइट। मैं बिल्कुल लेकिन आप कैसे, आपकी अम्मी तो इतने मजे का खाना बनाती है। मैंने आपकी अम्मी के हाथ की उस दिन दोनों ट्विन्स है, बोलती भी साथ है। अच्छा मैं साथ आ जाओ ताकि कोनी रखो तुम दोनों एक दूसरे को। तुम्हारी बारी है। क्या पूछ रही? तुम चुप करो, क्योंकि मैं अब सीख भी नहीं रही थी यहाँ पे। जी मैं बोलूँ? हाँ जी प्लीज। मैंने कहा कि आपकी अम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि बुरा खाना बनाया करें। बुरा खाना बनाया, बुरा ना बनाए। मुझे बता रही होती है शूट पे, आज मैं फैसल के लिए ये बना के आई हूँ, आज वो रात में ये खाएंगे। आज मैं ये बना के, उस दिन जब मैं आपके घर पे आई थी रजब में, तब भी उन्होंने बहुत मजे की खाना बनाया हुआ था। और उस दिन मैंने चखा था वैसे सारा थोड़ा। बहुत अच्छा था। मैंने बहुत एतदाल पसंद हो गया हूँ मैं। वो जो मैं पहले मंडता था खाना, अब मैं मंडता नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा खाता हूँ। आदत में ही रहती फिर। हाँ, वो थोड़ा हो भी गया। और वैसे भी आप सहरी में अगर बहुत ज्यादा खा लें तो फिर नमाज के बाद सोया भी नहीं जाता, जो सच्ची बात है। यू नीड अ वॉक कि आप उसको डाइजेस्ट तो करें, बिकॉज आपका पेट इतना हपर गया होता है और इतनी बुरी खट्टी डकारें आ रही होती है कि आपका रोजा ही जो है वो है। शुरू में ज्यादा खा रहे होते हैं, फिर तो आदत इतनी ऐसी हो जाती है कि फिर नहीं खाया जाता। आप कहाँ बैठना चाह रहे हैं? मैं असल में जहाँ कंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं वहाँ बैठना चाह रहा हूँ। भाई मेरा बैंड चल रहा है कॉटन एंड कॉटन का, ये बताओ मुझे। मैं तब से ये पूछ रहा था, किसी को समझ या नहीं आ रहा, यूं कर रहे हैं सारे। मैं ये पूछना चाह रहा था, बार चलाएं भाई। अच्छा, एक और टिप है कि हम इफ्तार में खा रहे होते पराठे, सॉरी सहर में खा रहे होते पराठे और इफ्तार में खा रहे होते पकोड़े और समोसे। वाह। तो लेकिन अगर आपने सहर में कुछ फैट कंटेनिंग डाइट ली है, कुछ भी पराठे हो गए या व्हाटएवर,
आपने फिर इफ्तार में अवॉइड करना है, आपने इफ्तार में ले ली है तो उस दिन फिर सहर, मतलब एक सहर हल्का या इफ्तार हल्का, कुछ ना कुछ इस तरह से, ताकि आपकी मुझे याद है बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन भेज रहे थे कि जो शुगर के मरीज हैं वो जब रोजा रखते हैं तो वो सहरी में अपनी इंसुलिन लें या इफ्तार में लें। करी थी क्योंकि मम्मा मैंने को कहा था मैं किसी को कॉल करती हूँ फिर पूछ के बताती हूँ। मेरी मम्मा वेरी इजी, क्योंकि वो जो इंसुलिन वो आफ्टर ब्रेकफास्ट में ली जाती है, तो इट्स ऑटोमेटिकली कि जो ब्रेकफास्ट में लेते हैं इंसुलिन, हमारा जो इफ्तार है इट्स अ ब्रेकफास्ट हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। आप सारा दिन भूखा रहने के बाद आप इफ्तार में लेकिन इंसुलिन तो आप कुछ भी बगैर खाए लेते हैं। हाँ, तो इफ्तार में ले सकते हैं। तो इफ्तार जैसे ही मतलब रोजा इफ्तार हो तो पहले इंसुलिन लें फिर रोजा खोलें, फिर आप रोजा, या मैंने इनको कहा था मैंने पानी से जरा सा पानी से रोजा खोलें उसके बाद इंसुलिन ले लें और उसके बाद लेकिन शहर में ये भी इफेक्ट है कि इंसुलिन आप पेट में लगाएं या टांग पे, क्योंकि ये बड़ा फर्क पड़ता है आपके बॉडी के लिए कि वो मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जितने मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि रोजों में लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं जिनके शुगर के मरीज होते हैं। एक और बात, जैसे अभी खाने के वक्त इंसुलिन लिया है रात में, तो सहरी में लेंगे तो वो इतना गैप तो नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर रात के बाद सुबह लेते हैं, तो उसका क्या होगा? ये भी थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग हैं, बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स होती हैं जो हमें दिन में लेनी होती हैं, सुबह जैसे मैं नाश्ते के बाद जो सप्लीमेंट्स ले रहा होता हूँ, विटामिन्स वगैरह, तो वो मैं अफ्तार के बाद लूंगा, सहरी में नहीं लूंगा, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि आपने सहरी के बाद आपने क्या मैक्सिमम आपने आधा घंटा और जागना है, नमाज पढ़ी और उसके बाद आपने सो जाना है, तो वो फिर बहुत हैवी हो जाती है। और विटामिन्स खा के वैसे ही कहते हैं कि आपको सोना नहीं चाहिए एटलीस्ट फॉर गुड 4-5 आवर्स, उसको जिस्म में डाइजेस्ट होने में, डाइल्यूट होने में टाइम लगता है। सो इस वजह से जो विटामिन्स हैं वो आपको अफ्तार में लेनी पड़ती हैं, और जो ऐसी विटामिन्स होती हैं जो आपको रात में लेनी है तो वो आपको सहरी में लेनी पड़ती हैं। सो ये थोड़ा सा एक जो है सिस्टम राउंड हो जाता है। जी मैंने बना ली है कचौरी, ये थोड़ी सी बड़े साइज की बनती है क्योंकि पर सर्विंग के हिसाब से होती है। ठीक है, अब हम इसको बीच में से आपने ब्रेक किया जी, इसमें आपने तोड़ी दी जी, इसको इस तरह से तोड़ेंगे मगर ये पूरा सर्कल नहीं तोड़ देंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स फिलिंग होगी सारी इसमें, वो गोलगप्पू वाले स्टाइल में, गोलगप्पा, डिलीशियस गोलगप्पू। अच्छा, ये मैंने इसमें व्हाइट हमारा चने डाले, गोलगप्पा बोले मैंने, गोलगप्पो, गोलगप्पू वहाँ बैठा हुआ आ जाएगा नहीं। अगर आपको काले चने पसंद हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। काले चने तो पीनट्स डालें, क्रंच भी आएगा बिल्कुल। अच्छा, ये अब इसमें हम ये थोड़ी सी मीठी चटनी ऐड कर देंगे। जो रिपीट पे देख रहे होंगे, मैं वो थोड़ा गुस्सा आएगा कि ये क्या बात हुई, खाने पीने की चीजें दिखा रहे हैं, तो भाई हम रात में लाइव कर रहे हैं, सुबह रिपीट हो रहा है जी। और साथ में हम ये इसमें हरी चटनी डाल देंगे। ये हम आपको अफ्तार के आइडियाज दे रहे हैं, और आप ये सुबह सुबह अफ्तार के आइडिया हमसे ले सकते हैं। वैसे तो सारा दिन ARY पे मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहेंगे, खाने पीने के प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, लेकिन ARY जो है ज़िंदगी, उस पर भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, और उस पर भी आपको बड़ा कुछ खाने पीने का और मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। फिलहाल कचौरी दिखाइए ज़रा पब्लिक को, और सादत भाई का चाट मसाला, और सादत भाई का चाट मसाला इन्होंने ऊपर ऐड कर दिया। और उफेरा भी कह रही थी कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप घर पे चाट मसाला बना लें, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा जो है इसमें प्रिजर्वेटिव सही तरह दिखा दूं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले जरा ये थोड़ा कवर हो रहा था ना, ये लीजिए आप दिखाइए, ये देखिए जी कितनी खूबसूरत शक्ल बनी है इसकी। कहाँ दिखा रहे दिखा रहे दिखाने नहीं दिखा रहे, मैं ब्रेक पे जाऊं। ये चलें जी, ये देख लिया आपने, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। तो तैयारी रखिएगा, क्योंकि हमारी टीम ने इस दफा बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, और इस तरह के मासूम सवाल कोई बच्चा कहीं भी आपसे शायद चलते फिरते रश में या दुकानों पे जाके कर सकता है। दुनिया भर में जो सच्ची बात है वो ये है कि जो रियायत हो जाती है और जो लोग जो हैं वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें, हमारे यहाँ थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा कर दी जाती है। वो समझते हैं कि बरकत का महीना है तो क्यों ना हम भी कमा लें बहुत सारा।
सो उफैरा आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल फैसल, टेबल सेट हो चुकी है। मैं इसकी थोड़ी सी गाइडलाइन बता दूं कि हमारी टेबल, इफ्तार की टेबल पे जो है, जो नेसेसरी क्रॉकरी टू बी यूज होती है, वो एक क्वार्टर प्लेट, एक फ्रूट बोल और टी स्पून। तो ये पहले से, इफ्तार से पहले से हम सेट करके रख दें। दूसरा ये कि एक जो आपकी टेबल है, इफ्तार और सहर तो होना है, तो उससे नेसेसरी चीजें आप टेबल पे सेट कर दें फॉर परमानेंट, फॉर 1 मंथ, कि वो चीजें आपको बार बार लाके ना रखनी पड़े। जैसे कि ये हमारे यहाँ लाइट बढ़ी जाती है फैसल, और अक्सर वैसे ऐसा होता है कि सहरी हम लोग कर रहे होते हैं या इफ्तार कर रहे होते हैं, कभी किसी के यहाँ यूपीएस है तो आप फ्री है ना ऐसे लोगों पे, तो वो बस ये एक सजेशन है कि ये और इफ्तार में लाइट नहीं है, लाइट नहीं होती है। तो लैंटर्न्स हैं इस तरह की, आप कैंडल प्रेजेंटेशन अपनी एडजस्ट करके रखें, क्योंकि ये सारी चीजें इमरजेंसी में होती हैं, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है शहरी में, तो ये चीजें आप टेबल पे ऑलरेडी सेट करके रखें। अभी दस्तरखान की भी सेटिंग में आप लोगों को गाइड करूंगी, तो उस पर कैंडल प्रेजेंटेशन का और दूसरे तरीके जो घरेलू, ये तो खैर एक मार्केट में अवेलेबल होते हैं लैंटर्न्स, तो इसमें आप इस तरह से कैंडल रख के जला सकते हैं। दूसरा ये कि खजूर वगैरह आप एयर टाइट जार्स में करके टेबल पे सेट करके रख सकते हैं कि फ्रिज से निकाल के लाना है उस वक्त, उस तरह से जूस आप इफ्तार से पहले, ताकि इफ्तार का जो टाइम होता है वो बहुत कबूलियत का टाइम होता है, उस वक्त बजाय ये कि हम टेबल और प्लेटर्स और ये सारी चीजें सबके सामने रख रहे हों, तो उस वक्त हमारे जो 5-10 मिनट पहले के होते हैं वो हम बैठकर सुकून से दुआएं मांगे। तो ये चीजें आप ऑलरेडी पहले से सेट कर दें। और फ्रूट्स, ये कि फ्रूट चाट की फॉर्म में भी, फ्रूट सैलेड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, चाट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस सॉलिड फ्रूट की फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। जो डिशेस हैं वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपके अपनी फैमिली ट्रेंड पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे तो एक जो नॉर्मल हमारा ट्रेंड है फैसल, वो यहाँ पे सेट कर दिया है मैंने। जबरदस्त, क्रॉकरी तो हमारी बड़े जबरदस्त आपने डिश बनाई, शेफ शगुफ्ता, शेफ शगुफ्ता, शेफ शगुफ्ता। और अब क्या बना रही हैं? अच्छा, ये फैसल, ये खजूर के साथ मैं बना रही हूँ। हम लोग खजूर वैसे तो नॉर्मली सादे तरीके से खाते हैं, लेकिन अगर आप अरबिक कंट्री साइड पे जाएं तो वो लोग खजूर को बड़े डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं। खजूर लेके मैंने इसका बीज निकाल के इसमें बादाम स्टफ कर दिया है। ठीक है। स्टफ करने के बाद आप ये लेंगे रोल पट्टी, समोसे वाली जो होती है, इसमें आपने इसको इस तरह से रोल कर देना है, पूरी साबुत खजूर को, उसमें बादाम है, ठीक है। और इसको आपने इस तरह से स्टिक करके साइड से आपने इसके कट्स लगा देने हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा शीरा इस पे डलेगा और तिल डलेंगे। ये आपके खाने के लिए नहीं है, थोड़ा बकलावा टाइप हो गया कुछ। जी खाने के लिए नहीं है ना, आपके खाने के लिए। ये दुबले और कमजोर खा लोगों के सकता खाने हूँ, के लिए ऐसी बात नहीं है, एक खा सकता हूँ मैं। अच्छा, ये खा के लगाने से जो है बड़ी इसमें खूबसूरती आ जाती है, ये ट्विस्ट हो जाते हैं जब ये इसके कट। बकलावा में क्या डलता है, यही होता है? जी हाँ, असल में जो बकलावा है वो फिलो शीट से बनता है, जो यहाँ पे इतनी इजीली अवेलेबल तो नहीं है। लेकिन आप समोसा पट्टी से भी बना सकते हैं। ठीक है। उसमें आप डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग्स होती हैं। ज्यादातर वो लोग शहद डालते हैं, शहद एग्जैक्टली, शहद भी डाल सकते हैं आप, इस पे भी शहद डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे बचाया मैंने अपने आप को। और ये जो समोसा पट्टी है, ये मैं ब्राउन आटे की बनवा लूंगा। ब्राउन आटे की हाँ लेकिन कैलोरीज सेम होती है, ये डिपेंड कर होता है आप जो कैलोरीज लेवल तो आपका सेम रहेगा। क्यों? ब्राउन, लाइक आप इफ यू आर ईटिंग ब्राउन ब्रेड या प्लेन ब्रेड ले रहे हैं तो कैलोरी लेवल दोनों का सेम होता है। ये मिथ है कि ब्राउन ब्रेड में कैलोरीज कम। हाँ, लेकिन नहीं, कैलोरीज कम नहीं होती, बट वो रॉ होता है तो वो आपके सिस्टम हेल्दी ज्यादा होता है, जल्दी निकल जाता है आपके सिस्टम से, स्टे नहीं करता। हाँ, डाइजेस्ट जल्दी होते हैं। तो ये वही तो खाते हैं, वो भी आप खाएं। हाँ, मेरे मासूम बच्चे देखें जरा, हम वही तो खाते हैं, वो भी छोड़ दें। नहीं छोड़, पराठे खाना छोड़ें हम सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ी मजे की चीज बताई है, ये तो मैं खुद बनाऊंगा। सुन ले अम्मी आप, ये मैं खुद बनाऊंगा। और मैं अक्सर इस तरह के पंगे करता हूँ। अच्छी बात है, पंगे नहीं है, गुड हैबिट है। मैं पहले भी कह रहा था। अच्छा फैसल, आप इसको बेक कर सकते हैं। हाँ, मैं यही पूछने सवाल चाह रही थी। बेक कर लीजिए, बहुत मजे का बनेगा। बिल्कुल। ये आप हल्का सा इसको ऑयल करें, ब्रश से ऑयल करें और बस इसको बेक कर लें। आप फ्राई मत करें और इस पे शहद डालें। कंफर्म हो गया, ये बनेगी, ये बड़ी मजे की चीज है, ये बननी चाहिए। एक साथ आपको जो है, आसान है, मैं भी बना सकती हूँ। क्या बात कर दी। देखिए, हमारे शो पे आने का कुछ तो फायदा हुआ आपको। मैंने ये तो सीखा, आप इसका नाम भी बता सकते ताकि मैं किसी को बता सकूं। स्टफ डेट्स हैं, लेकिन ये इसका नाम थोड़ा अरबिक में है, वो बड़ा मुश्किल सा है। हाँ, तो स्टफ डेट्स ही सही है, आप इसको ये बता दीजिएगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है वेटिंग फॉर डेट्स बनाने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या बनाने आते हैं? स्टफ डेट्स। हाँ, लोग डेट पे ना पक्के हो जाए। तो ट्राई इसका कुछ और नाम निकाल लेते हैं। तली हुई खजूरें। तली हुई खजूरें उर्दू में। मुझे खजूरें बनानी आती हैं। खजूर के समोसे भी आते हैं मुझे बनाने। खजूर के समोसे की पैटी बनते हैं ना, खजूर के समोसे। समोसे की अंग्रेजी क्या है वैसे?
समोसा तो वही बात हो गई कि देख की अंग्रेजी क्या है, देख की क्या अंग्रेजी, देख को क्या कहते हैं? वही तो मेरा ये सवाल है। देख फालसा ही समझ नहीं आता। बिग पॉट हो गया ना ये। बिग पॉट हो गया। लेकिन समोसा बेसिकली हमारा ट्रेडिशन है ना, तो इस पे अंग्रेजों ने काम नहीं किया, इसको हम इंग्लिश में समोसा ही लिखते हैं वो, लेकिन जो हमारा नहीं समोसा है नहीं, अंग्रेजों ने इसकी वोकैबुलरी पे काम नहीं किया। इंग्लिश में लेकिन उनको जो इंग्लिश में कहते हैं वो एम्पेनाडास कहते हैं, मैक्सिकन होते हैं वो। लेकिन वो इसी तरह समोसे की ही फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो बेसिकली पिज्जा डो से वो बेक करके बनाते हैं, हमारी तरह तलते नहीं है। हमारी तरह वो लेकिन नहीं निकालते हैं। भाई मिनाल कह रही मेरे साथ वो कुछ कहाना वाला आप वो गेम खेलना इसके साथ तो रेडी। आप बोले कुछ कहा क्या, कब खेलना है? हम दोनों का फेवरेट है और हम आपका शो जब भी रात में देखते हैं तो हम इस शो ये वाला सेगमेंट देखने के लिए खास तौर पे बैठते हैं। ठीक है, तुम इधर आओ। सही हो गया। और आज मैं लगाऊंगा कवाली। अच्छा। आज से गाने वाने बंद, सच्ची बात है। ठीक है, दम मस्त कलंदर। ठीक है जी, शुरू करें। कार्ड्स कहाँ गए? अरे कार्ड्स कहाँ रख दिए मैंने? अरे किधर चले गए? कहाँ रख दिए मैंने कार्ड्स? एक मिनट, मैंने यहीं कहीं रखे होंगे। हैं? मैंने यहीं कहीं रखे होंगे। किचन में रख दिए, कहाँ रख दिए? तुम लोगों को कार्ड्स देने थे मैंने। हैं? हाँ, आ जाओ ना। हाँ, लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये लीजिए, ये आपका, मैंने नहीं देखा, ये आपका। और मैं लगा रहा हूँ, ये लग गई कवाली। मतलब इसको खेलना कैसे? देखते हो तो पूछ रहे हो खेलना कैसे? मतलब तुम कुछ समझाओ। इसमें सॉन्ग चलता है और मैं इसको बताऊंगी कि तुम ये बोलो। ये पूछिए कि पहले कौन करेगा। आप कोई एक लफ्ज पकड़े। ए मन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मैं बोलूंगी और तुम्हें बताना आप मेरे साथ पहले स्टार्ट करें। अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने उतार दिया इसीलिए। ठीक है। आप कोई एक लफ्ज पकड़ेंगी और उनसे भी छुपाएंगी क्योंकि आपने उनसे भी पूछा। पहले मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट, गाना बंद है। गाना तो चलाएं। जी, पहले मुझे प्रूफ दें। चल रहा है? चल रहा है? झूठ नहीं बोलता मैं। अच्छा, स्टार्ट करें। तरबियत याफ्ता। हैं? तरबियत याफ्ता। दिलबर फरिश्ता। तरबियत नेमत। तर तुम्हें नहीं बताना, तुम्हें नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। तरबियत, तरबियत, तर, दिल, तर, तिल, तर, सिल, तर, किल। तर। नहीं, रुके, मैं बताती हूँ। तरबियत, तरबियत। नहीं आ रहा समझ यार तरबियत याफ्ता था, इतनी देर से बता रही हूँ। ये मुश्किल था, लेकिन तुम्हें समझाना भी नहीं है। अब मैं पूछती हूँ। हाँ, चलो। मैं पूछती हूँ। इसमें तो इतना मुश्किल है। चल, हट्टा कट्टा। हकीका। हट्टा कट्टा। गंदा अंडा। हट्टा, हट्टा, अंडा। कट्टा। हट्टा, हट्टा। हकीका। नहीं, हट्टा, अनीला। हट्टा। अनीला कहाँ से आ गई? नहीं ना, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा। हाँ, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा। हट्टा ऐसे होता ही है। मुंह क्यों घूम रहा था हट्टा कट्टा में? यार हैं आदि? हाँ जी, आप लगाएं जरा, मैं पूछता हूँ। ये अभी यार, ये जो लोग यूं कर रहे होता ना यार, ये इतना इजी आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये बहुत तेज है जी। अब हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं यार पूछूं। जल थल, जल थल, जल थल। तो क्या क्या? जल थल। कुछ गैस तो करो, गैस करो। जल थल। पता है? जल थल। चंदन, चंदन। जल, जल, चंचल, जल थल, चंतल, थल, जल, जल, शीतल, जल थल, चंचल, जल थल, चंतल, दमथल। नहीं, हाँ, दमथल के करीब है, करीब है। जल, 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 दिल, जल, 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 जल। क्या? जल, हाँ, जल, 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 जल थल, जल, थल,
कटहल। हाँ। क्या समझाया मैंने? मेरे बाल ही फंस गए। चलो गेम खत्म हो गई। नहीं नहीं, मैं भी खेलूंगी अभी। हाँ। चलो मैं पूछ रहा हूँ। वाह वाह वाह, ये मैं पूछ लूँ ना, ये सारी जिंदगी नहीं बता सकती अगर मैंने पूछा। नहीं पूछूंगा मैं। मस्ताना। मस्ताना मस्कारा। अपने मतलब की चीज समझ आई है मस्कारा। मस्ताना। बसंत। मस्ताना। मस्ताना। हाँ, वाह वाह। लाओ लाओ। अब आपकी। नहीं, एक अब तुम इससे पूछो। अच्छा। हाँ, मेरे पास बड़े मुश्किल है यार। मेरे पास भी बहुत मुश्किल है। बरादर है निस्बती, ये कौन पूछेगा? हाँ, बाज़गश्त किसे कहते हैं? बाज़गश्त को कहते हैं। वो क्या होता है? बाज़गश्त तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान करो। हाँ। गिटार की तार। हाँ। गिटार की तार। निढाल। गिटार। नहीं, इशारा नहीं करना। गिटार हाँ, की तार। गाना बंद हो गया। रमजान आ गया ना, मैं बेईमानी नहीं कर सकती। हाँ, गुड गर्ल। दमादम मस्त क्या था? गिटार। नहीं, हम दोबारा नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे, अब दोबारा दूसरा पूछेंगे। हाँ, चल गया। आधा तो बता दिया था। आधा बता। गिटार। तार। तार। बाल। तार। तार। गिटार के बाल। मेरे फड्डा में शुरू हो जाए। तार। गिटार की तार। ये क्या बोल रही है ये? क्या बोला? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, मिनाल ने पूछा। अच्छा, पूछ लो। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत का मारा। पैकर। मारा। पैमाना। मारा। मोहब्बत का थप्पड़। मारा। मारा। मोहब्बत का झटका। मारा। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत का इंग। मारा। मोहब्बत की मार। मारा। मार। मोहब्बत की मार। सही है। मारा। मोहब्बत की मारना। मारा। मोहब्बत का मारा। बहाना। मारा। मारना। मारा। मोहब्बत से मारना। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत निभाना। मारा। मोहब्बत का मारा। ठीक है। मारा। मोहब्बत का थप्पड़। मारा। मोहब्बत की चपेड़। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत से भागना। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत। मोहब्बत का मारा। इतना मारा मैंने अपनी बहन को। तो मारने का मतलब मोहब्बत का थप्पड़। मतलब मारना। मारा। अच्छा। हम अच्छा समझा रहे लेकिन। हाँ, सही है। सही। अब तुम पूछो जरा इससे। मोहब्बत का मारा। मोहब्बत का मारा। मुश्किल वाला पूछ लो। हाँ, पूछ लो। नहीं, अच्छा, प्यार की नजर। प्यार की नजर। प्यार की नजर। अरे वाह। अब तुम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो चीज में। दोबारा मैं करूँ? नहीं, अब उनकी बारी है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। फीकी कुल्फी। पीर की कुल्फी। क्या हो गया? जबरदस्त। उतारो। आवाज कम आ रही है मेरे ख्याल से। नहीं, वो फुल बज रहा है। फुल बज रहा है। क्या बात है भाई, बहुत सारी तालियां भाई। वेरी गुड। ओहो। कौन जीता? ओहो, आप क्या बना चुकी? मैं बस अभी वही बनाए। अब मैं ये ड्रिंक बताना है। बस ड्रिंक बताना है। ड्रिंक बताना है। बता दीजिए। अच्छा, ये है सरदाई, और इसके लिए हम लोगों ने लिए हैं बादाम, खसखस और चार मगज। अच्छा, आप अगर मैं कान पे लगाऊं फिर बता सकती हैं आप ये सब? मैं तो बता दूंगी, आप कैसे गेस करेंगे? हैं? आप कान पे लगाए, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप गेस करेंगे। ये है कि आपने ये रेसिपी कान पे लगा के बतानी है। हाँ, बता दूंगी। ठीक है। उफेरा, जरा ये इनायत कीजिएगा। जरा ये देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जी। बादाम, चार मगज और खसखस। ठीक है। पीस ले। ठीक है। 1.5 कप दूध। 1.5 कप दूध। ठीक है। 1/4 चम्मच काली मिर्च। ठीक है। और ये देखें शेफ शगुफ्ता का वॉल्यूम कैसे ऊपर है। 1/4 चम्मच
पिसी हुई इलायची। हाँ हाँ, पिसी हुई इलायची। समझ आ रहा है? हाँ। वैसे काम करते हुए इसको बहुत पीस लें। हाँ हम कहाँ से सुनेंगे मेरी बात। बहुत सारी खवातीन को काम करते हुए ऐसे हेडफोन लगा लेने चाहिए ताकि वो अपना काम करें, सिर्फ उस वक्त लोग उन्हें डिस्टर्ब ना कर रहे हो। सही बता दी रेसिपी? बिल्कुल सही बताइए आपने। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि बहुत सारी खवातीन को काम करते हुए ये हेडफोन्स लगा लेने चाहिए। जब वो काम कर रही हो तो सारी कंसंट्रेशन काम पे ही हो, ताकि आसपास वालों की आवाज ना आए। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि इन हेडफोन्स में सिर्फ गाने बजते हैं, इसमें बड़ी आप खूबसूरत बातें भी सुन सकते हैं और बहुत कुछ सुनने के लिए आप जब चाहें वो सुन सकते हैं और अच्छी बात है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दस्तरखान आपके सामने मौजूद है और ख़ासकर रमज़ानों में हम जैसे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम लोग ज़रा दूर हो जाते हैं कुछ अपने ट्रेडिशन से। सो रमज़ानों में बड़ा मज़ा आता है जब ज़मीन पे बैठ के अफ्तार की जाती है या सहरी की जाती है। टेबल पे बैठ के तो सारा साल ही खाते हैं यार, लेकिन अगर ज़मीन पे बैठ के अफ्तार और सहर की जाए तो उसका भी एक अपना ही मज़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है ये आपने दस्तरखान सजाया है। बिल्कुल फैसल, इसके बेडशीट्स भी होती है, सही है, हम उससे भी दस्तरखान बना सकते हैं। अच्छा, दस्तरखान का ये होता है कि दस्तरखान वॉशेबल होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपके पास कहीं से भी आप मार्केट से खरीद रहे हैं या घर पे बना रहे हैं इस दस्तरखान को, या जिस तरह का भी है, पुराने दुपट्टे फैंसी दुपट्टों को भी यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर प्लास्टिक को पूरा चढ़ा के आप स्टेपल कर सकते हैं। जब अपने स्टेपल आप भी सकते हैं तो वो इजी टू वॉश होगा, इजी टू क्लीन होगा, क्योंकि चादरों पे अगर या फैब्रिक पे धब्बे पड़ जाए तो वो इजी टू क्लीन नहीं होते। फैंसी फॉर्मल दस्तरखान, क्योंकि वही बात है कि फेस्टिविटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे मंथ माशाल्लाह से, तो फिर आपकी चीजें भी थोड़ी सी फेस्टिव होनी चाहिए। ये ब्लॉक प्रिंटेड है जो कि आप घर पे भी आराम से प्लेन फैब्रिक पे कर सकते हैं। और फिर आपने कभी ये फील किया है रमजान में कि अल्लाह की तरफ से एक हर चीज में बरकत होती है? ये तो बात अल्लाह की तरफ से आप घर पे बैठे हैं, आपने सिर्फ अपने लिए अफ्तार बनवाई है, अगर कोई अचानक से 2-4 लोग भी आ गए, बरकत हो जाती है, कम नहीं पड़ता, वो कम नहीं पड़ता। वो मेहमान भी माशाल्लाह पेट भर के खा रहे होते हैं, आप भी पेट भर के, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल हर चीज में जो है बरकत होती है। रिस्क में बरकत होती है फैसल, कि आप इतने लोगों को माशाल्लाह से बुला के खिला रहे होते हैं, मस्जिद में इफ्तार भेज रहे होते हैं, पड़ोसियों के इफ्तार भेज रहे होते हैं, तो ये सब क्योंकि हम नॉर्मल डेज में ये नहीं कर रहे होते, तो ये सब अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकतें ही नाजिल हो रही होती हैं। आई कैन ऑफर यू दिस, बट चूंकि हम अभी लाइव हैं और सुबह रिपीट होंगे, तो अभी मैं तुम लोगों को नहीं खिलाऊंगा ये, क्योंकि जो दिन में लोग देख रहे होंगे वो ऑब्वियसली रोजे में होंगे। सो ये ब्रेक के बाद आप दोनों पूरी प्लेट खा सकती हैं, मैं मना पूरी प्लेट जितना दिल करे। चलें ठीक है ना। सो ये बड़ा प्यारा लग रहा है शिफ्ता जी, ये आपने बड़ी जबरदस्त रेसिपी बताई है मुझे, सीरियसली इजी टू मेक, बहुत इजी। हाँ, और हमारा जो रिपीट टाइम है वो है जी दोपहर 3 से 5। आप लोगों ने देखना मिस नहीं करना है, जिन्होंने अभी शो मिस कर दिया है। सो कल से भी हम रात 12 बजे से 2 बजे तक आपके साथ हुआ करेंगे, और उसके बाद दोपहर 3 से 5 दोबारा मेरा आपका साथ होगा, लेकिन रिपीट में, और रात को लाइव होंगे। अगर कोई सवालात हैं तो हमारा सलाम ज़िंदगी का पेज है, आप उस पर भेज सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आएंगे, वो जो है आप उनसे जो भी बात करना चाहते हैं वो करेंगे। ख़ासकर रमज़ानों में आप दोनों से मेरा ये सवाल है, कोई एक डिश या कोई एक ऐसा इवेंट या कोई एक ऐसी चीज़ जो रमज़ानों में बड़ी स्पेशल होती हो आप लोगों के घर में। सहरी पे आपने बताया कि आप सारे जमा होते हैं, लेकिन रोज़े में घर में ज्यादा गुस्सा कौन कर रहा होता है? बाबा को बहुत रोजा लग रहा होता है। अच्छा। और सबसे अच्छी मम्मा बहुत स्ट्रिक्टनेस करती है मेरे भाइयों पे, मतलब बहुत वो स्ट्रिक्ट रहती है नमाज पढ़ने में, कुरान शरीफ। सुबह ही सुबह सहरी के बाद पहले आधा 10 दोनों से पारे पढ़ो, उसके बाद जब रात में शूट से घर आओ तो इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर आधा मतलब पूरा एक कुरान खत्म करो, एक सिपारा रोजाना खत्म करना है माशाल्लाह। कुरान शरीफ मंथ में एक दफा खत्म करो, क्योंकि मेरी मम्मा जब भी हमारे साथ शूट वगैरह पे भी जाती हैं तो वो मुझे उनकी इतनी अच्छी आदत लगती है, वो हमेशा अपने साथ अपना छोटा सा कुरान शरीफ, अपनी तस्बीह वगैरह सब लेके जाती हैं, और शूट पे जब हम काम करते हैं वो पढ़ रही होती हैं बैठ के आराम से।
तो ये अच्छी चीज लगती है। हाँ। और वो भाइयों पे बहुत स्ट्रिक्टनेस करती हैं वो कि नमाज पढ़ो, तीन जो छोटे भाई हैं उनको टाइम से मस्जिद भेजना, उनको कुरान शरीफ पढ़ाना, जो उनके कारी साहब आते हैं। पे नमाज का टाइम मिलता है? हम लोगों को मिलता है। ग्रेट ग्रेट। नहीं ये तो खैर हमारी जो शूट्स हो रही होती हैं रमजानों में, उसमें भी इतना मजा आ रहा होता है। सबके रोजे होते हैं एकदम एक साथ, हम इफ्तार करते हैं। वो एक अलग शूट वाले हमारी एक फैमिली बन जाते हैं। एंटर हुई गाड़ी से उतरने के बाद तो मुझे इतना अच्छा सा माहौल लगा। आपने भी देखा होगा कि माशाल्लाह से लाइन से इतनी सारी जाए नमाजें बिछी हुई थी और उसमें इतने सारे लोग इशा की नमाज पढ़ रहे थे और वो बहुत अच्छी सी मुझे फीलिंग्स आई, क्योंकि मीडिया के किसी चैनल पे हर चैनल पे किया जाता होगा, लेकिन ये कि इस तरह से नमाज और इबादत का ख्याल रखा जा रहा है और रूटीन डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। बड़ा एहतमाम होता है माशाल्लाह से, पूरा रमजान बड़ा एहतमाम चलता है। लिटरली मुझे बहुत अच्छी खुशी सी महसूस हुई देख के। समहाउ हम लोग 24 घंटे लाइव हैं। कभी मैं लाइव हूँ तो कभी वसीम बदामी लाइव हैं, तो कभी जुनेद भाई लाइव हैं, तो फिर कभी फहद मुस्तफ़ा लाइव हैं, तो कभी कोई लाइव है, तो वो QTV, ARY डिजिटल नेटवर्क या ARY जिंदगी, सभी कहीं ना कहीं जो है वो लाइव चल रहे हैं, कभी लाहौर से, कभी कराची से। तो ये सिलसिला जो है ये ARY में बहुत हम लोग तो यहाँ पे बहुत फेस्टिवल जो है वो उसकी तरह सेलिब्रेट करते हैं। आप अगर अभी बाहर जाके ऑफिस में देखें तो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे हेड्स हैं वो भी सारे मौजूद हैं। तो ये एक कितना मजा आता होगा अपने कलीग्स के साथ इन तमाम टाइम को सेलिब्रेट करना। फैमिली का भी बन जाती है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम जैसे अपने स्कूल लाइफ में स्कूल के साथ गुजारते थे, अब हम अपनी शूटिंग लाइफ में शूट वालों के साथ। मतलब एक आज हमारे शो पे वो दोनों नहीं है लाइव, लेकिन वो बैठे हुए हैं सामने और पूरा शो जो है हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आदि रोना नहीं, फैजान रोना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रोना। तो क्यों नहीं आए ये लोग? हैं? क्यों नहीं बुलाया? बस आज इनको बिठाया हमने, उसने चड्डी पहन ली इसलिए नहीं बुलाया।